जेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। जेसी क्लासेस एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया है। मैं डॉक्टर बीपी गोस्वामी आपके समक्ष एमएड 12 जो कि प्रश्न पत्र है टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ करके और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। अब आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार रिवाइज कर लें, एक बार अध्ययन कर लें। पूरा सिलेबस आपको देखना है, लेकिन प्रश्न पत्र आपको 1.5 घंटे में पूरा करना है। अतः आपको प्रश्न पत्र आधा ही करना है। यदि आप ए भाग कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिख दें पार्ट फर्स्ट और उसके क्वेश्चन करें। पार्ट बी कर रहे हैं तो पार्ट बी लिख दें और प्रश्न करें। पार्ट बी से आप 2 प्रश्न करते हैं तो 30 मार्क्स के हो गए हैं। 8 मार्क्स के लिए आप 4 प्रश्न छोटे कर दीजिए। अगर पार्ट ए से आप 15 प्रश्न कर रहे हैं तो पार्ट बी से आप 1 प्रश्न कर दीजिए। इस तरह से आपको कंप्लीटली 37 या 38 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि 75 का आपका प्रश्न पत्र है तो उसमें से आपको हाफ करना है, आधा प्रश्न पत्र करना है। समय का ध्यान रखते हुए आप प्रश्न पत्र को पूरा कीजिए। तो अब चलते हैं। अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी लिखिए। अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी लिखिए। अध्यापक शिक्षा में सेवा पूर्व व सेवाकालीन कार्यक्रम की आवश्यकता एवं प्रकृति क्या है? मूल्यांकन का महत्व क्या है? सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इंटर्नशिप का क्या महत्व है? इंटर्नशिप का क्या महत्व है? शिक्षक शिक्षा के कोई 2 महत्व लिखिए। शिक्षण अभ्यास क्या है? शिक्षण अभ्यास क्या है? संगोष्ठी का महत्व क्या है? संगोष्ठी का महत्व क्या है? कोठारी आयोग के बारे में बताइए। कोठारी आयोग जो गठित किया गया था उसके संदर्भ में आपको बताना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कोई 2 कार्य लिखिए। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसका शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो काम है उनमें से 2 वर्ग आपको लिखने हैं कि एक तो शिक्षक शिक्षा के लिए महाविद्यालयों की स्थापना करना, उनकी क्वालिटी को देखना, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। शिक्षक शिक्षा में शोध के कोई 3 क्षेत्र लिखिए। शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत शोध के कोई 3 क्षेत्र लिखने हैं कि आज हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के आप रिसर्च कर सकते हैं, शिक्षक शिक्षा की उपयोगिता को लेकर के, शिक्षक शिक्षा में जो गिरावट आ रही है उसको लेकर के, बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं। शिक्षक शिक्षा की कोई 3 वर्तमान समस्याएं लिखिए। शिक्षक शिक्षा की कोई 3 वर्तमान समस्याएं लिखिए कि आज अध्यापक शिक्षा जो है उसकी प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं। उनमें 3 समस्याओं को आपको लिखना है कि जैसे शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक शिक्षा में जो है अध्यापकों का वेतन, भत्ते, बहुत सारी चीजें हैं जो इनके लिख सकते हैं। अध्यापक शिक्षा विश्वविद्यालय पर
एक टिप्पणी लिखिए। अध्यापक शिक्षा, विश्वविद्यालय पर एक टिप्पणी लिखिए। अभिविन्यास पाठ्यक्रम क्या है? अभिविन्यास पाठ्यक्रम क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है और इसका क्या कार्य है, ये आपको लिखना है। शिक्षण प्रतिमान के मूलभूत घटक क्या हैं? शिक्षण प्रतिमान के मूलभूत घटक क्या हैं? कार्यशाला के उद्देश्य बताइए। कार्यशाला के उद्देश्य बताइए। वृत्तिक मानक से क्या तात्पर्य है? वृत्तिक मानक से क्या तात्पर्य है? अध्यापक आचार संहिता के लक्षण बताइए। अध्यापक आचार संहिता के लक्षण बताइए। क्रियात्मक शोध अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए किस प्रकार सहायक है? क्रियात्मक शोध अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए किस प्रकार सहायक है? अभी अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? खुले विश्वविद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। खुला विश्वविद्यालय, जैसे कि राजस्थान में कोटा ओपन विश्वविद्यालय है, खुला विश्वविद्यालय है। इसकी क्या विशेषता है कि दूरस्थ बैठे हुए विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पाठ्य पुस्तक आपके होम एड्रेस पे आती है। इसमें सेशनल वर्क आपको लिख करके जमा कराना होता है। कुछ समय के लिए प्रैक्टिकल के लिए आप जाते हैं। 10 दिन का 15 दिन का कैंप लगता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। शिक्षण की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे व्याख्यान है, प्रश्नोत्तरी है, और बहुत सारी विधियां हैं, प्रयोग विधि है, प्रयोगशाला विधि है। उनमें से किसी दो का आपको वर्णन करना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान का व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन में क्या योगदान है? जैसा कि आपको जानकारी है कि ये उदयपुर में स्थित है और इसका प्रमुख कार्य क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए नए नए विधियों का विकास करना है, पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, बच्चों की और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ये प्रमुख इसके उन्नयन के कार्य हैं। नेक्स्ट है भारत के अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों को विस्तार पूर्वक लिखिए। भारत के अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों को विस्तार पूर्वक लिखिए। शिक्षक शिक्षा में शोध की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा में शोध की आवश्यकता क्यों है, उसको लिखना है। शिक्षक शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी के मुख्य कार्यों को विस्तार से लिखिए। एनसीईआरटी के मुख्य कार्यों को विस्तार से लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कमियां थी, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? यह अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में कैसे सहायक है? ये एक ही प्रश्न है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? यह अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सहायक है? थैंक यू। आप इस तरह से आप इन प्रश्नों को करके और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न अगर आप बड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना या भूमिका, फिर उसका मीनिंग, फिर इसकी डेफिनेशन, और फिर जो प्रश्न में पूछा गया है उसे आपको लिखना है। इस तरह से आप अपने तरीके से आप इसे लिखें। दो तरह के पेन अपने पास रखें। एक आपका ग्रीन पेन रख सकते हैं, येलो पेन रख सकते हैं, और एक ब्लू पेन जिससे आप लिखेंगे।
जो भी आप हेडिंग डालें उन हेडिंग्स को आप अंडरलाइन करें ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने क्या लिखा है और आपका जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। मार्जिन का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका जो मार्जिन है, कॉपी में मार्जिन आपका लेफ्ट साइड में आता है और राइट साइड में आपको मामूली आपको 6 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का जो है आपको मार्जिन राइट साइड भी छोड़ना चाहिए। इस तरह से आपको करना है। जहां प्रश्न समाप्त होता है वहां पर एंड लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने प्रश्न को जो है कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आप छोटी-छोटी बातों को ध्यान रख करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जैसी क्लासेस में आपका धन्यवाद है। आपने देखा, अध्ययन किया। जैसी क्लासेस आपके लिए तत्पर हैं प्रश्नों के लिए और इसके अलावा भी जैसी क्लासेस अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निरंतर आपके लिए विषय वस्तु, विषय सामग्री प्रस्तुत कर रहा है, पाठ्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी तरह की तैयारियां करवाई जाती हैं जो कि निःशुल्क होती है। ये आपका सभी प्रकार का जो अध्ययन है इसमें आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो एल्युमिनी ग्रुप का है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से जॉब लग चुके हैं उनके सहयोग से ये चलाया जा रहा है और उनका जो बौद्धिक सहयोग है उस सहयोग को लिया जा रहा है। थैंक यू।